हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ विच इज़ द लॉन्गेस्ट वीन इन द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट वीन कौन सी होती है। आपके ऑप्शंस है ग्रेट सैपिनियस, ऑप्शन बी इज़ पॉप्लिटियल, इलियक या फिर फिमोरल। सो इसका जो राइट आंसर है वह है ग्रेट सैपिनियस। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज लार्जेस्ट वीन इज। आपको लार्जेस्ट वीन के बारे में बताना ह्यूमन बॉडी की। आपके ऑप्शंस है सुपीरियर वेना केवा, सैपिनियस, इंफीरियर वेना केवा या फिर जुगुलर वीन। सो आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है इन्फीरियर वेना केवा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे लॉन्गेस्ट वीन के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको ग्रेट सैपिनियस बताना है, और अगर आपसे लार्जेस्ट वीन के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको इन्फीरियर वेना केवा पे टिक करना है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वीन इज नोन एज। आर्टरी और वीन के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है कैपिलरीज। आर्टरी और वीन के कनेक्शन को हम कैपिलरीज बोलते हैं। नाउ लेट्स फर्दर मूव। The fourth question is the network between the arteries that supplying to a particular area is known as। आपको बताना है वह नेटवर्क जो कि आर्टरीज को सप्लाई करता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शंस है कोलेटरल आर्टरीज, एनास्टोमोसिस, कैपिलरी नेटवर्क जंक्शन या फिर वेना केवा। तो सोचिए आप इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दैट इज कोलेटरल आर्टरीज। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। आपको बताना है ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट आर्टरी है वह कौन सी होती है। आपके ऑप्शंस है ओर्ट्रा, कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी या फिर पल्मोनरी आर्टरी। आई थिंक आप इसमें जो है गलत नहीं करेंगे, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है क्वेश्चन। सो इसका जो राइट आंसर है वह है ओर्ट्रा। ओर्ट्रा को हम लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की। नाउ लेट्स फर्दर मूव। द क्वेश्चन इज पेसमेकर ऑफ हार्ट इज। आपको पेसमेकर ऑफ हार्ट के बारे में बताना है। पेसमेकर ऑफ हार्ट हम किसे बोलते हैं। आपके ऑप्शंस है एवी नोड, दैट इज एट्रियोवेंट्रियल नोड, एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, पुरकिंची फाइबर्स या फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सो पेसमेकर ऑफ हार्ट हम किसे बोलते हैं। द राइट आंसर इज एसए नोड, दैट इज साइनो एट्रियल नोड। Now the seventh question is normal cardiac output in a healthy adult is। आपको एक हेल्दी अडल्ट में नॉर्मल कार्डियक आउटपुट बताना है। सो इसका जो राइट आंसर है वह है 5 लीटर पर मिनट। नाउ द एट क्वेश्चन इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज। कार्डियक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वह कितना होता है। आपके ऑप्शंस है 0.5 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। इसका जो राइट आंसर है वह है 0.8 second. Now let's further move on to the next question, and our next question is the blood circulation that is responsible for gas exchange between alveoli and capillaries resulting in the oxygenation of blood is the। आपके ऑप्शंस है कोरोनरी सर्कुलेशन, हेपेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। आपका क्वेश्चन है जो ब्लड सर्कुलेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है गैस एक्सचेंज के लिए कैपिलरीज और एल्वुले के बीच में, उस जिससे जो है ऑक्सीजनेशन होता है हमारे ब्लड में, तो वह किसके द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर है वह है पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके थ्रू यह होता है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट इन डैश लेयर ऑफ हार्ट। ये जो है एक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। आपको इसमें बताना है जो स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स होती हैं हार्ट में वो किस लेयर में प्रेजेंट होती हैं। आपके ऑप्शंस है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मायोकार्डियम। Now let's further move on to the next question, and our 11th question is one of the organs located in the mediastinum is the। आपको बताना है मेडिस्टिनियम एरिया में कौन सा ऑर्गन लोकेटेड होता है। आपके ऑप्शंस है सेरिबेलियम, हार्ट, स्टोमक, यूट्रस। इसका जो राइट आंसर है वह है हार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टरी इन एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स इज।
जो आर्टरी होती है एनाटॉमिकल स्टफ बॉक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल, ब्रैकियल, अल्नर, यूटेरस। द राइट आंसर इज रेडियल। नाउ द 13th क्वेश्चन इज द हार्ट वॉल्व्स आर लाइंड बाय डैश लेयर ऑफ हार्ट। आपको बताना है जो हार्ट वॉल्व्स होती हैं वो किसके द्वारा लाइनअप की होती है। आपके ऑप्शंस है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम। सो द राइट आंसर इज एंडोकार्डियम। Now let's move on to the further. Our 14th question is valve between left atrium and left ventricle is। आपको लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की वॉल्व को बताना है। आई थिंक आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और आप इसमें सही टिक करेंगे। आपके ऑप्शंस है बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, टेट्राकस्पिड वॉल्व और मोनोकस्पिड वॉल्व। सो द राइट आंसर इज बाइकस्पिड वॉल्व। Now the 15th question is valve between right atrium and right ventricle is। आपको right atrium और right ventricle के बीच की valve को बताना है। आपके ऑप्शंस है bicuspid valve, tricuspid valve, tetracuspid valve और monocuspid valve। द आंसर इज tricuspid valve। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व हमें देखने के लिए मिलती है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमें बाइकस्पिड वॉल्व देखने के लिए मिलती है। नाउ 16th क्वेश्चन इज मिट्रल वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज। मिट्रल वॉल्व को हम और क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस है बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, टेट्राकस्पिड वॉल्व और मोनोकस्पिड वॉल्व। एंड द राइट आंसर इज बाइकस्पिड वॉल्व। Now a 17th question is which valve prevents the backflow of blood into the left atrium। आपको बताना है वह कौन सी वॉल्व होती है जो कि प्रिवेंट करती है बैकफ्लो ऑफ ब्लड। आपके ऑप्शंस है ऑर्टिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। द राइट आंसर इज मिट्रल वॉल्व। Now the 18th question is the amount of blood that is ejected from the left ventricle in one contraction is called। आपको बताना है वन इंजेक्शन में जो है अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना होता है उसको हम क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शंस है कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, प्री लोड और आफ्टर लोड। एंड द राइट आंसर इज स्ट्रोक वॉल्यूम। Now let's move further on. The 19th question is potential anastomosis seen in। आपको बताना है जो potential anastomosis है वह हमें किस में देखने के लिए मिलती है। एंड आपके ऑप्शंस है लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी और आर्टेरियल आर्केड्स ऑफ मिसेंट्री। सो आप सोचिए इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ कोरोनरी आर्टरी। Now a 20th question is blood supply to the heart is given by। जो ब्लड सप्लाई है हार्ट को वह किसके द्वारा होती है? पल्मोनरी, कोरोनरी, ऑर्ट्रा या फिर मायोकार्डियल। सो सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कोरोनरी। नाउ thank you, and if you like my channel and my video then please hit that thumbs up button and hit the bell icon so that you can't miss any of my updates. Thank you.